हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है, साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस मॉर्निंग में 10 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आफ्टरनून में 1 बजे को, कला वर्क की जो क्लास है इवनिंग में 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है इवनिंग में 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है इसको जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ेगा तो टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। देखिए, आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आपका जो लास्ट डेट था यूपी बीएड वालों का, उनका जो डेट बढ़ के अभी 25 मार्च तक हो गया है। तो जिसने भी अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वो अपना जाके फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। अभी जो यूपी बीएड वाले हैं, उनका जो फॉर्म है कितने तारीख तक हो गया है, तो 25 मार्च आपका जो है लास्ट डेट हो गया है, ठीक है। 25 मार्च जो आपका लास्ट डेट हुआ है। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि इसका भी अभी जो डॉक्यूमेंट नहीं बना था, उसमें टाइम लग रहा था, तो उसकी वजह से आप लोग नहीं भर पाए थे। तो उनके लिए जो है गुड न्यूज आ गई है कि लास्ट डेट आपका जो है 25 मार्च हो गया है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन सभी के लिए गुड न्यूज है, जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थान को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था, किसको? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, शाहजहां को जो है उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था, ठीक है। शाहजहां औरंगजेब का पिता था, ठीक है। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1666 ईस्वी तक जो है शाहजहां को आगरा के किले में जो है कैद कर रखा था, और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी उसी जेल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, रिक्त स्थान अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, बताइए। रिक्त स्थान अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है कौन? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ग्रेनाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 में बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्न हिमाचल और रिक्त स्थान के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, किसको? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शिवालिक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है, क्लियर। जैसे देहरादून पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, और जैसे कोटद्वार, हरिद्वार इत्यादि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 29 29 बहुकोशिका जीव रिक्त स्थान द्वारा वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुकोशिका जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर 30 नंबर, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है, बताइए। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पुंकेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पुष्प में नर लैंगिक अंग आपका पुंकेसर होता है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 31, पूछा गया आपका संपर्क बल को रिक्त स्थान बल भी कहा जाता है, कौन सा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए संपर्क बल को संपर्क बल को, ठीक है, संपर्क बल को आपका पेशीय बल भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, संपर्क बल को पेशीय बल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 32, एब्सोल्यूट
रिक्त स्थान में इंटरनेट पर एक फाइल को संपूर्ण पता होता है, बताइए। एब्सोल्यूट जो है रिक्त स्थान में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, किसमें होता है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो URL में, ठीक है। एब्सोल्यूट URL में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण क्या होता है? पता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे जो दिया गया है करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 33 नंबर 33 नंबर है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता रिक्त स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है साथियों भौतिक परिवर्तन। क्लियर है? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का उबलना, आइसक्रीम का पिघलना आदि जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न पूछा गया आपका, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों की तरफ परिवर्तित किया जाता है रिक्त स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है साथियों तन्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है, ठीक है। सोना एवं चांदी जो है सर्वाधिक तन्य धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर, रिक्त स्थान दी गई अवधि समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है, बताइए। रिक्त स्थान दी गई अवधि जो है समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर मृत्यु दर दी गई अवधि जो है समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या, अर्थात किसी दिए गए समयावधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइए। संचारित प्रणाली की जो खोज है किसने की थी? तो संचालित प्रणाली की खोज आपकी की थी साथियों यहाँ पे विलियम हार्वे ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, संचालित प्रणाली की खोज आपकी विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 नंबर, किस शहर में वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित जो किए गए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष में वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बर्गिम में, ठीक है। बर्गिम में जो है आपके कॉमनवेल्थ खेल को जो है आयोजित किया गया था वर्ष 2022 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बर्गिम, बर्मिंगम, ठीक है, बर्मिंगम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर 38 में, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजे की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए 39वां प्रश्न ध्यान से देख कर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए गए पुरस्कारों में से पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 40वां प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चीन के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका नेपाल जो है भारत के अलावा चीन देश से अपनी सीमा को जो है साझा करता है, अर्थात नेपाल की सीमा जो है भारत एवं चीन से लगती है, अन्य किसी देश से नहीं लगती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन से बढ़ेंगे। आपका है 41, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सबसे पहला ईमेल भेजने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला ईमेल भेजने का जो श्रेय है रे टॉमलिंसन को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पे चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश जो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। क्लियर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 43 नंबर। पूछा गया है आपका, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बागडोगरा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी आपकी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा आपका बागडोगरा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 44वां प्रश्न क्या देगा, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई आपका जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है। ठीक है, स्मृति ने पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे आपका बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। आपका 45 नंबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिक्त स्थान के प्रति श्रद्धांजलि है किसके प्रति? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति क्या है? श्रद्धांजलि है। इस प्रतिमा का निर्माण श्री नरेंद्र मोदी की पहले प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में गुजरात के बड़ोदरा शहर से 100 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे करवाया गया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आपकी 182 मीटर है जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46वां प्रश्न पूछा है आपका, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत रिक्त स्थान के बीच सीमा पर स्थित है किसके बीच सीमा पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नेपाल व भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कंचनजंगा जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, पर्वत महान हिमालय श्रेणी में भारत व नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए इसकी कुल लंबाई जो है 8,598 मीटर है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा कंचनजंगा की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 व, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 व के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर पंचायती। भारतीय संविधान के भाग 9 क का अनुच्छेद 243 ब, 243 बी या 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार या स्थानीय स्वशासन की संस्था है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत तथा जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत, ठीक है अनुच्छेद 243 क में जो है गांव या ग्राम सभा के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य जो है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और चावल है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो है राज्यों का क्रम जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्यों का क्रम आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से ऐसा राज्य केवल उत्तर प्रदेश ही है जो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 49 नंबर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सी एट द रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर सी एट द रेट को छोड़कर अन्य सभी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सी के प्रारूप संस्करण है। ठीक है, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, सी सौ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारतीय संविधान अपने नागरिकों को रिक्त स्थान की समानता का वचन देता है किसकी समानता का वचन देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हैसियत और अवसर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है हैसियत यानी कि
प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस एवं अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी देने का वचन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की, यहाँ पे जीके जीएस की आज की क्लास जो है कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बात है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।